मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम आणो मासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मानस में राजतंत्र और लोकतंत्र का अपूर्व समन्वय, शोध का विषय है। परंपरा से श्री रामभद्र जी राजपुत्र, सत्ता पिता से विरासत में प्राप्त है, लेकिन उनके कार्य करने का, डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने का जो विधान है वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। उसमें कोई कमी निकाल पाना संभव ही नहीं, चाहे कितना हम उस पर बौद्धिक चिंतन करें, लेकिन कमी निकलती। भगवान राम ने अपनी जनता को एक बार ही संबोधित किया पूरे मास में, और क्या कहते हैं राम? एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरभार शीस आए। सबको बुलाया, पुरवासी बुलाया, सब बुलाया। और बैठे मुनि जन यारो द्विज सजन, तब बोले वचन भगत भाव भंजन। सुनहु सकल पूर जन मम वाणी, कहूँ न कछु मम ताउरयानी। कोई मत नहीं, मेरा कोई लगाव नहीं है, और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। अनीति नहीं है, इमोरलिटी नहीं है, प्रभुताई अहंकार नहीं है, शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं है। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करऊ जो तुम ही सुहारी। इच्छा, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, पूरा गीता सुनाने के बाद अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यथेच्छति तथा कुरु। मैंने सारे एस्पेक्ट्स तेरे सामने रख दिए, अब जैसी तेरी इच्छा, जैसा तेरा हृदय कहता, जो तेरी अंतरात्मा जो कॉन्शियसनेस कहती वो कर। वही भगवान राम ठीक बोले, अवतार के अंदर सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी दिखाई पड़ती गीता में भी है और मास में भी है। वहाँ भी गीता में कहते यथेच्छति तथा, और यहाँ भी कहते हैं सुनहु करऊ जो तुम ही सुहाई। जो तुमको अच्छा लगे वो करो। और फिर क्या कहते हैं, ये नहीं केवल, और जो पावर देते, जो अनीति कछु भाषाऊ भाई, तो मोहि बर जाऊ भय बिसराई।
अगर मैं कोई अनीति की बात को करता हूँ तो बरजो हार्ड वर्ड है उसका, बरजो का अर्थ ये नहीं मना कर दो कि नहीं आप गलत नहीं गलत बोलते हो, बरजो शब्द का अर्थ यू आर रॉन्ग। तब मोहि बरजो भय विसराई रूपड़े भाग मानुष तनु पावै सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये सब ग्रंथों ने इसका गायन किया है कि मनुष्य शरीर जो है बड़े पुण्य से मिलता है। तो भगवान ने ये कह दिया और जनता क्या कहिया, जनता गुरुजन भी हैं, यानी सबका समर्थन है। ये नहीं कि जनता कोई डरा धमका दे, गुरुजन बैठे हुए परिवार तो गुरुजन के सामने जब बोले तो हमेशा संभाल के बोले। ये नियम है, मानव स्वभाव है कि जब हम हमारे से योग्य वयोवृद्ध गुरुजन बैठे होते हैं तो हम संभाल के बोलते हैं। वाणी को बड़ा चैतन्य होकर बोलते हैं, तो राम चैतन्य होकर के बोलते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या है, जनता क्या कहती है, सुनत सुधा सम बचन राम के। अगर वाणी में परफेक्शन न होता, राम दिमाग से नहीं बोलते हैं, राम हृदय और दिमाग को मिला के जहाँ आइडेंटिकल हो गए, वेयर हार्ट एंड माई इंटेलेक्ट बोथ आर इंटेलेक्ट आइडेंटिकल, हृदय से भी पूर्ण से बोले। और क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हृदय से ना बोले होते राम तो सुधा संप्रचन नहीं होते, मस्तिष्क में वो पावर नहीं है, इट इज बियॉन्ड द इंटेलेक्ट पावर। मस्तिष्क अमृत नहीं दे सकता, बुद्धि दे सकता है, कुशाग्रता दे सकता है, तीव्रता दे सकता है, स्पष्टता दे सकता है, लेकिन सुधा अमृत तो अमृत है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सवनी पद कृपा धाम के। भगवान के चरणों पर गिर पड़े सब, ये है भगवत्ता। इसीलिए राम राम है। तुलसी के राम इमेजिनेशन नहीं है, साधना के राम हैं, तपस्या के राम हैं, और एक पूर्णत्व के राम हैं। ऐसा नहीं कि पूर्णत्व नहीं है, बहस से राम को समझने है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबनी पद कृपा धाम के। सब चरणों पर गिर जाते हैं और क्या कहते हैं, जननी जनक गुरु बंधु हमारे। जननी भी हैं, माता पिता सब कुछ, गुरु भी हैं और राम हमारे बंधु भी हैं। देखिए ये लोकतंत्र, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, और फिर आत्मीयता भी है, सम्मान भी है, श्रद्धा भी है, मर्यादा सब कुछ है। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। फिर कहते हैं, आशीषी के तुम बिनु देगी न को मातु पिता स्वार्थ रत हो। माता पिता भी स्वार्थ की बातें करते हैं, लड़का ये हो रहा है तमाम हमें कहें, लेकिन नहीं, भगवान राम जनता को बिल्कुल एक प्योर प्रीति देते हैं। ये इतना बड़ा लोकतंत्र संसार में कहाँ मिलेगा, और अगर कहीं है तो लाओ, डिमांड है। हम कहते हैं किसी भी बुद्धिजीवी के पास है, हम तो लाइए, हमको कन्विंस कीजिए हृदय से, हम दिमाग से नहीं मानेंगे। हम वो लोकतंत्र, इसीलिए इसको आदर्श लोकतंत्र कहा। और गांधी जी इसीलिए राम राज्य लाना चाहते थे। गांधी जी की जो राम राज्य की परिकल्पना है वो मानस से बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, अलग नहीं है। गांधी जी वास्तव में इस बात के लिए प्रशंसक बात नहीं सकते हैं, वंदनीय है वो। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। राम राज्य की जो परिकल्पना गांधी की है वो मानस से बिल्कुल मेल खाती है। तो बड़ा बताइए, ये राजतंत्र के अंदर वहाँ भी और भी जगह आप देखिए, वन से लेकर घर से लेकर हर जगह राम का कितना सुंदर है। वनवासियों से मिलते ही लोकतंत्र है,
हर जन जन से मिले जन जन के राम, कण कण के राम, अंदर राम बाहर राम, अनुभूति में राम, चिंतन में राम, हृदय में राम, प्रेम में राम, सब जगह अंतर बाहर सर्वत्र राम राम ही है। कहीं पर वो रामत्व को त्याग नहीं करते। इसी तरह से कृष्ण कृष्ण ही है। तो ये इतना बड़ा एक शोध का जो विषय है कि तभी मैं कभी कभी कहा करता हूँ, मानस को हृदय की गहराई में पढ़िए, एरिया में, नॉट इन वर्ड्स। अनुभूति में, रियलाइजेशन में अगर साधना नहीं है तो तोते की तरह आप मानस को रट सकते हैं। आप इस वाक्य को कह सकते हैं, मतलब ये कह दो बुद्धि, लेकिन तो आप सिद्ध नहीं कर सकते। तुलसी सिद्धि और साधना दोनों का साचक नहीं। वहाँ सिद्धि भी है, किसी चीज को उदाहरण प्रस्तुत किया है, शुद्ध, और उसको सिद्ध भी कर दिया, सिद्ध किया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा प्रकरण कितनी बड़ी चीज है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी, और भारत के मनुष्यों के लिए, चिंतकों के लिए, और ऋषियों के लिए, सभी के लिए ये एक प्रकार का मार्गदर्शन है। और उसमें मूल समर्थन भी है गुरुजनों का मूल समर्थन है। और मुझे प्रसंग और वशिष्ठ का याद आता है। देखिए गुरु कैसे हैं, कितने अच्छे गुरु हैं। उनका गुरु भी लोकतांत्रिक हैं, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भी मोस्ट डेमोक्रेटिक, गुरु और शिष्य दोनों ही पूर्ण लोकतंत्र के उद्घोषक हैं। वशिष्ठ जी के नामकरण में कहते हैं, राजन जब दशरथ वो कहते हैं, जनक इनके वो दशरथ इनके नाम रखो, बुलाया, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए, आए